जय हिंद साथियों आप सभी का बिहार दंगल न्यूज में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, ये परसा के जयराम महतो के नाम से मशहूर विपिन जी हैं। विपिन जी लगातार अपने क्षेत्र में लगातार काफी सक्रिय रहते हैं और ये परसा विधानसभा चुनाव से 2025 में इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विपिन जी, आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन जी, आज ये जो आपका परसा जो भूमि जो है, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय जी का ही भूमि रहा हुआ है। यहाँ से जो है कि और कई गणमान्य नेता चुने गए। उन्हीं के पुत्र चंद्रिका राय जी हुए, जो कि बिहार सरकार में मंत्री हुए। बगल के विधानसभा सीट से सारण के सांसद आते हैं। लेकिन फिर भी आज आपका परसा जो है लगातार मतलब कि देखा जाता है तो न तो वहां पे शुद्ध से सड़कें हैं, न स्कूल है, न वहां पे जो अति ब्लॉक है, जो आपका प्रखंड है, लगता है कि पूरे कीड़े मकोड़े ऐसे ही घूमते रहते हैं, पूरा कचरा भरा रहता है। देखिए, दुर्भाग्य है परसा का कि यहाँ से परसा की जनता ने मुख्यमंत्री तक बनाया है जी। लेकिन यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि आज तक हुए, परसा के विकास के बारे में नहीं सोचे, अपने बारे में सोचे, अपने बच्चों के बारे में सोचे, अपने बीवी के बारे में सोचे कि कैसे मेरा बच्चा विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, कैसे मेरी बीवी विधायक बन जाए। तो ये विडंबना है परसा की। और ये जनप्रतिनिधि जो भी हैं सिर्फ अपने घर उगाई का काम किए हैं, बाकी परसा के विकास से कोई लेना देना नहीं है इन लोगों का। आप जिस समाज से आते हैं उसी समाज से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी आते हैं, ठीक। लेकिन एक चीज देखा जाता है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के पहले कम से कम 15, 16 या 20 विधायक रहा करते थे। लेकिन अभी का जो समय है, जो दौर है, दहाई के आंकड़े में भी विधायक नहीं पहुंच रहे हैं। देखिए, ये कुर्मी समाज को खास करके सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि समाज में हम लोग पहले कहाँ थे। आज नेतृत्व क्षमता कम हो गई है, नेता लोग बनने नहीं देता है, और जो आगे बढ़ना चाहता है उसको समाज मदद नहीं करता है। तो ये समाज के लोगों को सोचना पड़ेगा कि जो भी कुर्मी समाज से युवा या जो भी व्यक्ति चुनाव मैदान में आते हैं तो उनको सपोर्ट कीजिए, समर्थन दीजिए और जिता के सदन में भेजिए। तब जाके बिहार के कुर्मी का जनाधार बढ़ेगा, कुर्मियों का गिनती और समाज की तरह होगा। जिस प्रकार से झारखंड में करीब 15% आबादी होने के बाद एक अकेला जयराम महतो जो पूरे झारखंड को हिला करके रख दिया, उसी प्रकार से आप ये पूरा परसा को हिला रहे हैं। परसा के लिए सबसे पहला काम विधानसभा में पहुंचने के बाद आप कौन सा करके दीजिएगा? देखिए, परसा के अनेके समस्या हैं, लेकिन समस्या जो मूल रूप से है स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ब्लॉक का जो काम काज है, जो दलालों से घिरा हुआ है, जनप्रतिनिधि के दलालियों से घिरा हुआ है। वहां के जनप्रतिनिधि ब्लॉक के बीडीओ से, सीओ से, अन्य कर्मचारी से जो दलाली लेते हैं, जो जनता को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये सब हमारी पहला प्राथमिकता होगा। पैसा सब कोई कमाता है, कोई जनप्रतिनिधि से जनता पैसा नहीं मांगने आता है, सुविधा मांगता है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, तो स्किल की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, हमारे परिवार के लोगों का इलाज अच्छा हो जाए। प्रखंड लेवल पे स्वास्थ्य विभाग का इतना बड़ा हॉस्पिटल है लेकिन वहां इलाज का कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये सब चीज, या आप चल जाइए प्रखंड कार्यालय में, जहां आपको अगर दाखिल खारिज करवाना हो या एक जाति आवासीय बनवाना हो तो आपको दौड़ना पड़ेगा 4 से 5 दिन, 10 दिन। और दाखिल खारिज का जहां तक सवाल है कि बिना पैसा लिए आपका काम नहीं होगा। तो ये सब चीज हम लोग सबसे पहले, जो जनता के उपेक्षा है, जो जनता प्रतिनिधि से उपेक्षा रखता है कि हमारा काम हो, समाज हित में काम हो, तो ये पहला प्राथमिकता हमारा रहेगा कि परसा के लोगों को आसानी से ये सब चीज
एकदम ब्लॉक में जाए तो उसका काम हो जाए। आज प्रखंड में जाके देखिएगा 11 बजे 12 बजे अधिकारी आते हैं। क्यों आते हैं? यहाँ के जनप्रतिनिधि कमजोर हैं, पैसा लेते हैं, दलाली लेते हैं, तब यहाँ के अधिकारी लेट से आते हैं। तो ये सब चीज हम लोग पहले दूर करेंगे, उसके बाद जो आम समस्या है, सड़कें हैं, जो भी है वो सब हम लोग काम करेंगे। जब जो है कि आपका क्षेत्र जो है आज से कुछ दिन पहले गंडक नदी की विभीषिका में आपका क्षेत्र अब विधानसभा जो आता है मतलब जलमग्न हो जाता है। किसानों को जो है कि समय पे जिनका फसल डूबता है उनको जो कभी तक मुआवजा राशि नहीं मिला, जिनका घर ढह गया उनको मुआवजा राशि नहीं मिला। यहाँ का स्थानीय विधायक प्रतिनिधि जो है सांसद महोदय, इसका ध्यान उसके ऊपर आकृष्ट नहीं हो रहा है। इनके लिए सर क्या किया आपने? देखिए, हम लोग के पास पावर नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग जितना सक्षम कर पाया हम लोग उतना किए। ये उन प्रतिनिधियों के लिए सबक बन जाएगा कि हमने काम नहीं किया और एक नौजवान विपिन सिंह पटेल पारसा में आके पारसा को बदल दिया। ये बड़ा उपलब्धि रहेगा। पारसा के लोगों को ये सोच समझ के 2025 में इन 75 साल के गुलामी को तोड़ना होगा और हमारे साथ आके पारसा को बदलना होगा। जब से आपके बारे में हमने कुछ जाना, कुछ लोगों ने बताया कि इन्हें परसा का जयराम महतो कहा जाता है, कुछ लोग बिहार का जयराम महतो कहते हैं, लेकिन आप जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में आज लगातार समाज के लिए लड़ते हुए, लोग गरीब गुरबों के लिए लड़ते हुए झारखंड के जयराम महतो जी विधानसभा पहुंचे और आप भी जो है उसी तरह से लगातार लड़ाई कर रहे हैं। ये प्रेरणा कहाँ से आती है? देखिए, प्रेरणा हम बचपन से राजनीति में है। चूंकि हमारे गुरु स्वर्गीय रामनाथ विद्यार्थी जी 1985 से 2010 तक लगातार परसा विधानसभा से चुनाव लड़ते आए हैं और उस दौर में वो जीत जाते थे जब लालू जी का शासन हुआ करता था, जब डब्बा पानी में फेंक दिया जाता था, बैलेट पेपर को कहां जिन निकल जाता था। उस दौर में उनका अनाउंसमेंट हो के कि जीत गए, फिर भी रिकाउंटिंग में उनको हरा दिया जाता था। उस परिवार से, उस गांव समाज से हम आते हैं, तो हम पहले से ही राजनीति में सक्रिय हैं और उनका हमारे ऊपर ऋण है, क्योंकि हम उनका चिलावाही किए हुए हैं स्वर्गीय रामनाथ विद्यार्थी जी का, और राजनीति में हम हैं। तो इसके लिए हमारे ऊपर दायित्व है परसा की जनता का कि जो वो परसा के लिए जो सपना देखे थे, परसा को सुंदर बनाने के लिए, वो नहीं कर पाए, उसका जिम्मेवारी मेरे कंधे के ऊपर है। इसलिए हम लगातार मेहनत करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, समाज की समस्याओं के ऊपर काम करते हैं कि उनका जो सपना है वो हम पूरा कर सके। कितना देर हुआ हो? 8:26 हुआ। तो विपिन जी, आज ये चीजें देख रहे हैं कि आप लगातार जो है समाज के लिए आप लड़ रहे हैं, मतलब गरीब गुरबों के लिए जाके खड़े हो रहे हैं। जहाँ पे भी हमने कुछ लोगों ने हमें बताया कि आजीविका के माध्यम से या बैंकिंग के थ्रू या मतलब कि अन्य सुविधाओं के माध्यम से आप यहाँ पे महिलाओं की शिक्षा देने का काम करते हैं, लेकिन क्या इसमें दिक्कत और बाधाओं का सामना नहीं होता है? देखिए, बहुत सारी बाधाएं आती है, दिक्कत आती है, लेकिन हमने संघर्ष करना सीखा है। हम लोग संघर्ष करते हैं कैसे हम 10 लोग को अपने माध्यम से रोजगार दे पाए। ये मेरा सोच रहता है कि कैसे हम लोगों तक सुविधा पहुंचा पाए, वो हमसे जुड़ के कुछ कमाए, हम उनसे जुड़ के कमाए। तो ये मेरा एक सोशल वर्क है जो कि विदा फाउंडेशन के माध्यम से काफी दिनों से हम 10-12 जिला में काम करते हैं और लगभग 1000 महिला आज के डेट में भी हमारे साथ एक्टिव हैं, काम करती हैं और घर घर तक लोगों को सुविधा देती हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा हमारा, जैसा कि देखा ये जाता है नेता का बेटा नेता बनना आसान होता है। अगर कोई नेता का बेटा है, अगर उसके पिताजी एमपी एमएलए रहे हो, मुखिया रहे हो, तो वो जल्दी जो है कि एमपी एमएलए बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जयराम महतो जी के पिताजी जो है एमएलए नहीं होते हैं। उनके पिताजी जब वो गर्भ में होते हैं तभी उनके पिताजी जो है कि निधन हो जाता है।
आपका फैमिली ग्राउंड जो है, बैकग्राउंड देखा हमने, पता किया, तो आज तक कोई पॉलिटिक्स में नहीं गया, लेकिन फिर आप पॉलिटिक्स को क्यों चुने? देखिए, हमारे पिताजी किसान हैं और हमारा एक बहुत बड़ा फैमिली है। हमारे पापा जी 5 भाई हैं और सब लोग व्यवसायिक रूप में किसानी में बिजी रहता है। तो हम शुरू से ही समाज में गए, चूंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि स्वर्गीय रामनाथ विद्यार्थी के साथ हम रहा करते थे, तो उनसे हमारी काफी लगाव थी। तो समाज में जब हम उठना बैठना शुरू किए तो वहीं से उनको देखकर हमको प्रेरणा मिली कि समाज के लिए जो करता है उसका खुशी कई गुना ज्यादा होता है। जो सब कोई तो अपने लिए कमाता ही, अपने लिए जीता ही है, लेकिन कोई समाज के लिए जीता है उसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसी कारण से हमने भी समाज हित में समाज का ही रास्ता चुना और समाज के लोगों के बीच ही अपना जीवन आज तक का और आने वाले समय तक का हमने समर्पित कर दिया है समाज के नाम पे, और समाज हित में ही काम करना है। चलिए विपिन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो कि आप अपने क्षेत्र में लगातार आप ऐसे ही काम करते रहिए और परसा का जयराम महतो बन के जरूर इस बार जो है बिहार विधानसभा सदन में पहुंचिए, और ईश्वर से कामना करते हैं यह आपकी मुराद पूरी हो। और चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक के जय हिंद।